एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y इंटू x-3y, x-3y। सपोज हमें इसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। सो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा? एक्स क्यूब यस सर। प्लस 2x² होगा ना, यस सर। इंटू x-3y। 3y। फर्दर एक्स क्यूब इंटू x-3y प्लस 2x² इंटू x-3y। अब कैलकुलेट करेंगे। एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x³ माइनस 6x² एनी कंफ्यूजन? नो। नो सर। सो एक्स रेज टू द पावर 4, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? लाइक टर्म्स है ना, एक्स कर क्यूब सकते वाई, हैं। x³ y। सो दिस इज माइनस x³ y माइनस 6x² y²। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है। 3x-2 x-1 3x+5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइनस एक्स 3-2x 4-3x। इसका प्रोसेस क्या होगा? पहले हम फर्स्ट टू एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड को एज टीज हम कैरी करेंगे। सो दिस इज 3x इंटू x-1 माइनस 2 इंटू x-1, इजंट इट? 3x+5। सो फर्स्ट यू ट्राई।
सी, मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x² - 1। कितना हो जाएगा अविक? 3x² यस सर। -1। -3x यस सर। -2x + 2, 3x + 5। सो ये कितना होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर 3x² -5x + 2, 3x + 5। सी, इसको डिस्ट्रीब्यूट हम LHS से भी कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं। सर तो मेरे को ये बात पूछनी थी कि +2 क्यों होगा? +2 क्यों होगा? सी, 3x × x, 3x², 3x। सी, 3x के पीछे कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3x हो जाएगा। सो 2 के पीछे कैसा साइन है? निगेटिव साइन है। सो माइनस इंटू एक्स के पीछे कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है। सो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अगेन माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। यस सर। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 3x² -5x + 2 इंटू 3x प्लस 3x² -5x + 2 इंटू 5। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9x³ -15x² +6x, अगेन प्लस 15x² -25x + 10। अब सिंप्लीफाई कर दो। ये तो 9x³ ही रहेगा ना, -15 +15, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। +6 -25 -19x + 10। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मेक इट फास्ट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए ना। 5 इंटू कर दो 3 - 2x, माइनस है ना तो माइनस लिखेंगे। x इंटू 3 - 2x, कहाँ प्रॉब्लम है? मुझे तो सर कहीं तो प्रॉब्लम अगर नहीं दिख। हम सर अगर हम ऐसे लिखें मतलब 3 × 5 - x तो सही हो गया, गलत हो जाए? मतलब उल्टा लिख दिया अगर हम तो? तुम क्या लिखना चाह रहे हो? 3 × 5 - x यस सर। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हो ना, 3 - 2x × 5 - x, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले ये बताओ। हाँ सर, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब पूछ लीजिए, अगर हाँ गलत हो वही जाए तो मैं तो। कह रहा हूँ। सी, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 - 2x 5 - x 4 - 3x, प्रोडक्ट है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ याद है? यस कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेट कर सकते हैं ना, इसके पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब फिर तो वही बात हुई ना, 5 - x -2x इंटू 5 - x, कहाँ कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ ओके सर। ऐसा थॉट्स क्यों जनरेट हो रहा है, पता नहीं। सी, बेसिक रूल्स है ना, उस पे फोकस करो।
हाँ, तुम्हारी अगर इच्छा है कि इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कॉम्यूटेटिव लॉ है ना। प्रोडक्ट के केस में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 है, और 7 इंटू 4 इंटू 3 है, किसी तरह से कैलकुलेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट के केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। ओके। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 15 15। -10x -3x माइनस माइनस प्लस 2x² इंटू 4 - 3x। अगेन 15 -13x प्लस 2x², 4 - 3x। सी एलएचएस से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आरएचएस से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइम हम एलएचएस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो 15 इंटू 4 - 3x -13x इंटू 4 - 3x प्लस 2x² इंटू 4 - 3x। सो ये कितना हो जाएगा, 60 -45x -52x प्लस 39x² प्लस 8x² -6x³ तो कांस्टेंट वैल्यू 60 तो 60 ही रहेगा ना, 60। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यूज मिलेगा हमें, -97x, और ये कितना आएगा, +47x² -6x³ सी, इसको यहां तक भी रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सही है। बट एक आइडियल वेज क्या होता है, जब भी टर्म्स को लिखते हैं तो उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। सो दिस इज -6x³ +47x² -97x +60। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सी, एलजेब्रा से रिलेटेड जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये बैकबोन है मैथ्स का, ऐसे समझो। किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं एलजेब्रा दिखेगा। तो अभी जो प्रैक्टिस करोगे यही हेल्प करेगा आने वाले चैप्टर्स में। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम फेस करोगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगा, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसको हम कवर अप कर पाए। ठीक है। तो यही टाइम है। ठीक है। अच्छी तरह से जो भी चैप्टर्स पढ़ते हो, जितना मैक्सिमाइज करना है ना उसको मैक्सिमाइज करो। एक मैं ग्राफ के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी, देखो, ये हमारा जीरो लेवल है। ठीक है। जीरो लेवल से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जीरो लेवल से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। धीरे 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 अब क्या हुआ, हमने एकदम टॉप लेवल पे पहुंचा है। ठीक है। ठीक है। यस सर। हमने टॉप लेवल पे पहुंचा है। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सी, इसके बाद जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर रिवाइज अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इस पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद धीरे 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 क्या होगा, इस तरह से परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, डाउन। डाउन हो जाएगा। हमें करना क्या है,
जब इस पोजीशन पे पहुंचते हो, इस पोजीशन में अगर एग्जाम्स होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे डेफिनेटली। बट होता क्या है, जब ये चैप्टर फिनिश करोगे ना, तो एग्जाम्स होंगे आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ। अगर उस बीच में अगर रिवीजन नहीं करते हो ना, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इस लेवल तक आ जाएगा। तो इस लेवल तक जो पहुंचे थे ना, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर तुम्हें स्टार्टिंग से इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास। और ये जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम के 15 डेज, 10 डेज, 12 डेज बचते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस लेवल से या फिर धीरे धीरे इस लेवल पे आते हो, फिर से हम यहाँ तक पहुंच पाए। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर पहुंचने के बाद, ठीक क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। इस लेवल पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। और इसके बाद भी हमें क्या करना, और भी जितना क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, उसको करने की कोशिश करो। ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, अभी कोई मल्टीप्लीकेशन पूछेगा, एडिशन पूछेगा, क्या गलतियां करोगे? नहीं करोगे। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, उसके बाद फर्दर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन जरूरत होता है, ऐसा ये चैप्टर पढ़ लिए हो, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, मुझे भी पता है बन जाएंगे। बट कुछ दिनों के बाद क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, परफॉर्मेंस इस तरह से डिटोरिएट करेगा। और जैसे ही परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे आएगा इसका, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना इनिशियल स्टेज में किए थे। और अभी जो एनर्जी लेवल है ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब इसी चैप्टर को नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तो एक फीलिंग आता है कि नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्यों करना है। तो ये सब थॉट्स जनरेट होगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस लेवल तक पहुंच जाओ कि फर्दर रिवीजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करना। 5x-3 x+2 -2x+5 4x-3। ट्राई करो। तुम्हारा भी यही आंसर है क्या अभी? नहीं सर, मेरा अलग है। हाँ, तो क्या आंसर तुम्हारा? -3x² ओके। -7x ओके। -21। -21। तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे पहले ना। 5x × x+2 -3 × x+2 -2x × 4x-3 +5 × 4x-3। So this one, 5x² plus 10x minus 3x minus 6 minus, and this one becomes 8x² minus 6x plus 20x minus 15. So 5x² plus 7x minus 6 minus 8x² plus 14x minus 15. So 5x² plus 7x minus 6 minus 8x² minus 14x plus 15.
So this one minus 3x² minus 7x plus 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू 5x-2 माइनस 3x² प्लस 4x-5 इंटू 2x-1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4x-1 माइनस 2x-3 x² माइनस x+1। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करके आओगे, ठीक है? और इसका आंसर अगर चाहो तो लिख सकते हो, और लास्ट टू लास्ट में माइनस क्वेश्चन। एक्स प्लस वन लिखे हैं ना? हाँ, माइनस x+1 है। इसका जो आंसर होगा वो -x³ माइनस 22x² प्लस 30x-9। सी, एक तो ये है कि चलो हम मेथड सीख गए हैं, प्रोसेस पता है तो क्वेश्चंस कर लेंगे। नो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस बन रहे हैं तो भी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि साइकिल चलाना अगर सीखते हो तो अच्छी तरह से चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी पता होना चाहिए, किस कंडीशन में कितना टिल्ट करना है। समझ रहे हो ना? वो कंट्रोल कब आएगा? जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है? इसका आंसर जो दिया हुआ x⁻⁴ माइनस 5x³ प्लस 10x² माइनस 12x+7। ऑलरेडी हम इक्वेशन एंड आइडेंटिटी का डिफरेंस हम देख चुके हैं, ठीक है? सो फर्स्ट यू राइट डाउन दीज टू क्वेश्चंस। सर आप ये नीचे क्या लिख रखे हैं? आंसर लिख रखे हैं? सुनते नहीं हो क्या? सर आपकी आवाज थोड़ी अटक रही। ओके। डन। तो नाउ यस कम सर। टू आइडेंटिटीज, जो हमें एट्थ क्लास में पढ़ना है। ये तो बेसिकली सेवेंथ में ही था, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, सर ये लिखना है। यस। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ना, a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसका प्रूफ भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। LHS से हम स्टार्ट करेंगे। a+b होल स्क्वायर, ये कितना होता है? a+b इंटू a+b। अब क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो a इंटू a+b प्लस b इंटू a+b। सो दिस इज a² प्लस ab प्लस ba प्लस b²। सो व्हाट डू वी हैव? a² प्लस ab ba, 2ab होगा ना, इजंट इट? प्लस b²।
अविक, व्हाई इज योर कैमरा स्विच ऑफ? क्या प्रॉब्लम है, कैमरा ऑफ करके रखते हो? सो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। मीन्स इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है, इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है। क्लियर है? सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिस फॉर्मेट में याद रखना है याद रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो होता है ना, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए सर आप स्क्वायर। ये वाला एक और बार समझा दीजिए। ये फर्स्ट वन। यस सर। ओके, सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, सो एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हम क्या देखें? एक्स स्क्वायर मीन्स बेसिकली क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। सो ए यस प्लस सर। बी रेस टू दी पावर 2 मीन्स क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब उसके बाद तो यस सर। बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ तो प्रोडक्ट कर ही सकते हैं ना। सो ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए दोनों तो सेम है ना, ए बी बी ए क्या है? सेम है। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा? 2ab होगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ट्रांसी? यस सर। नेक्स्ट, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमें पढ़ना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मेट याद है तो दूसरा इजिली लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकते, इजंट इट? स्क्वायर वाले टर्म्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, तो मिडिल टर्म्स अगर निगेटिव है तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसको भी प्रूफ करने का टू ऑप्शंस, एक तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी के हेल्प से कर सकते हैं, तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी के हेल्प से करते हैं, और पहले डायरेक्टली करते हैं, ठीक है? यहां से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज ए इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये कितना हो जाएगा? ए इंटू ए, सी, बाद में लिख सकते हो, ठीक है? समझना ज्यादा जरूरी है। सो ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर। सो दिस वन बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। हम क्वेश्चंस में ये सब नहीं करने वाले, ये जो अभी एक्सपेंड कर रहे थे ना इस तरह से, ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे हम। सर जैसे ये है इसमें ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो सर ये ए एंड बी एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, मतलब दो और ए एंड बी जो आपने लिखे हैं? कौन सा एक्स्ट्रा कहाँ से आया है? ये और सर ये? नहीं सर, नीचे वाला जिधर आपने जिसके नीचे टिक लगाया हुआ है। ए को हमने मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी से, ओके सर। आगे ना माइनस बी है तो बी को मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी से। अभी क्या कर रहे थे? ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम? यस सर। ये सब जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्या कर रहे थे हम? 5x इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2, यही तो हम कर रहे हैं ना अभी।
यस फिर सर। क्या कंफ्यूजन है? तो एक तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये वैल्यूज ला सकते हैं, एंड सेकेंड अप्रोच हमारा क्या हो सकता है, इसको हम फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे ला सकते हैं? सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर? कैन वी राइट लाइक दिस? यस और नो? यस। यस। ओके। अब क्या करते हैं ना, सी, हमें तो ए और बी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, ये तो आइडेंटिटी है, और ए और बी का कुछ भी वैल्यूज होगा उसके लिए ये वैलिड होगा। अब क्या करो, इसको ए एज्यूम कर लो, और इसको माइनस बी को बी एज्यूम कर लो, ठीक है? तो अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इजंट इट? ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना? सो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्मॉल ए है ना, सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर, स्मॉल ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर, माइनस बी, प्लस बी स्क्वायर है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर, माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस वन बिकम्स ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो सेकेंड आइडेंटिटी हमें रिजल्ट याद हो या ना हो, हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? बट यस। ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो हमें इसका भी रिजल्ट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, 20 तक के स्क्वायर को याद रखना है। नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 20 तक के नंबर का स्क्वायर का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, इजंट इट? सी, मल्टीप्लीकेशन अगर 10 तक के टेबल जानते हो, 9 तक, तो उससे भी काम चल जाएगा। बट हमें 20 तक जनरली क्यों याद रखते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, इजंट इट? तो यहां भी क्या करना है, दोनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है? हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। मेनली हमें 3 आइडेंटिटी ही 8th क्लास में पढ़ना है, उसके बाद जो भी पढ़ना है 9th क्लास में पढ़ना है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कंडीशनल आइडेंटिटी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो वो सब हमें 9th क्लास में पढ़ना है। बेसिकली हमें 8th क्लास में ओनली 3 आइडेंटिटी पढ़ना है, एंड आउट ऑफ विच हमने 2 आइडेंटिटी डिस्कस कर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो हमें पढ़ना है 8th क्लास में, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी हम प्रूफ देखते हैं। हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे ना, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये, ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस वन बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, बी स्क्वायर। ए बी कैंसिल होगा ना, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्लियर है? सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए एंड बी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करके इसको हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। सी, ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ये हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जब भी यूज करने लायक पोजीशन में होंगे हम, तो हम डेफिनेटली यूज करेंगे। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जब कभी भी हमें ये लगेगा कि आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तो हमें करना है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी की हेल्प से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट जब भी हमें जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। ठीक है? तो यहां से क्लियरली दिख रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, इजंट इट? अब क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। तो हमें कंपेयर करना है आइडेंटिटी से, क्योंकि हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमेशा तो a दिखने वाला है नहीं, ए और बी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हम कंपेयर करते हैं। हमने क्या किया, इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया, इजंट इट? अब ये किस फॉर्मेट में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया ना, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर, 2x, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab था ना, 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर, 2x, 2a हो गया ना, a इंटू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर, 3y, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर, 3y। एनी कंफ्यूजन ट्रांसी? नो सर। ओके, सो कैन वी राइट 2x whole square means 2x multiplied by 2x, that is 4x square, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, 12xy प्लस 3y होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? और नो ब्रैकेट सर। में लिखना है प्रॉपरली, सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर। एग्जाम में लिखोगे इस तरह से, जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? नो। नो सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके। x प्लस a/2 होल स्क्वायर, हमें क्या करना, इसका वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम a एज्यूम कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, b एज्यूम कर लेंगे।
सो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वेरिएबल्स जो भी होगा उस फॉर्मेट में तो मैच कर रहा है ना, उस फॉर्मेट से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर? एक्स है ना, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर मीन्स a/2 होल स्क्वायर। यस सो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ए एक्स प्लस इसका वैल्यूज बताओ प्रांसी क्या होगा? a/2 होल स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी? सर अगर a/2 स्क्वायर है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, मतलब क्या प्लस a/2। क्या लिख सकते हैं? सर प्लस a/2 दो बार लिख सकते हैं अगर होल स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या? a² बाय 4 एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज हो रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? होमवर्क क्या है? अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, ठीक है? एकदम बिल्कुल जो भी आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, 3 आइडेंटिटी, रिजल्ट याद होना चाहिए। क्योंकि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है? तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है? और एक बार अच्छी तरह से डिराइव कर लेना, a+b होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर a+b into a-b जो भी है, ठीक है? ओके, बाय। बस बाय हाँ गुड। सर।